बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड आने वाले हैं। साथ ही साथ 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड आएंगे जेपी नड्डा। संगठन को लेकर बैठक करने वाले हैं जेपी नड्डा। 2022 के चुनाव को लेकर होना है गहन मंथन। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में आगरा गए थे जेपी नड्डा और अब उत्तराखंड आने वाले हैं जेपी नड्डा। 2022 को लेकर सभी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद के साथ बातचीत होगी, मंथन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड आएंगे जेपी नड्डा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संगठन को लेकर अहम चर्चा भी की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे उत्तराखंड। 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड आने वाले हैं जेपी नड्डा। संगठन को लेकर अहम बैठक होने वाली है। 2022 के चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, जिसको लेकर हर एक पार्टी यहां पर तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में जेपी नड्डा अब 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, जहां पर सभी लोगों से बातचीत की जाएगी और जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे तो उसको लेकर भी तमाम तैयारियां यहां पर कर ली जा रही हैं। लगातार तैयारियों का दौर देखने को मिल रहा है। सभी वरिष्ठ नेतागण वहां पर पहुंच रहे हैं और सभी स्थितियों का जायजा भी लिया जा रहा है। और अहम बात यह रही है कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे जेपी नड्डा और अब उत्तराखंड के दौरे पर हैं जेपी नड्डा, तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी। 2022 में चुनाव को किस तरीके से मजबूती के साथ लड़ा जा सके, इसको लेकर अहम मंथन होना है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है। उसको लेकर हर एक पार्टी ने कमर कस ली है, पूरी तैयारी कर ली है। बातचीत का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, दौरों का दौर देखने को मिल रहा है। हर एक पार्टी लगातार पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी पार्टी लगातार पूरी जान झोंक दे रही है 2022 के लिए। और इसी बीच देहरादून से हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, 20 और 21 अगस्त को पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा, क्या कुछ तैयारियां? बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो लगातार जो है वो उनके आगमन को लेकर जो है वो बीजेपी लगातार तैयारी है और उत्साह भी है बीजेपी में कहीं ना कहीं, क्योंकि 20 और 21 अगस्त को जिस तरीके से कार्यक्रम तय है, ऐसे में बीजेपी को एक नई ऊंचाई देने के लिए और बीजेपी के आपसी सामंजस्य को बनाने के लिए लगातार इस दौरे के कई सियासी मायने जो है वो लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में 20 तारीख को उनका प्रोग्राम है और 11 बजे वो जो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद अलग अलग जगहों पर जो है वो स्वागत कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद तकरीबन 12:30 बजे जो है वो हल्द्वानी का भी जो है वो कार्यक्रम इस दौरान प्रस्तावित है और उसके बाद जो है वो हल्द्वानी में ही देर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है और अगले दिन उनका जो है कई कार्यकर्ताओं और कई बीजेपी के जो लीडर्स हैं उत्तराखंड के बड़े, उनसे भी जो है वो मुलाकात है। तो कहीं ना कहीं सियासी मायने जरूर लगाए जा रहे हैं और 2022 की चुनावी जो रणनीति है, चुनावी जो जमीन है, उसको तैयार जो है वो किया जा रहा है और एक बड़ा जो है वो बीजेपी में उत्साह है उनके आने को लेकर। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में मंथन की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। तमाम तरीके की तैयारी यहां पर की जा रही है। उसको लेकर वहां के सांसद, विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, कोई अहम जानकारी? बिल्कुल, 2022 की चुनावी तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं और ऐसे में जो बीजेपी है वो लगातार जो है वो इस बार जो है वो और ज्यादा सीटें लाने का प्रयास कर रही है। अगर मैं करंट सीट की बात करूं तो 57 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं 60 क्रॉस करने की बात जो है वो बीजेपी कर रही है और ऐसे में संगठन और बीजेपी लगातार जो है वो एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना अपने आप में एक बड़ी बात है और आगामी कार्यक्रम किस तरीके से रहेंगे, अभी फिलहाल जो है वो कार्यक्रम इनका मिनट टू मिनट जो है वो तय किया गया है और उसके साथ किस तरीके से बदलाव होगा। इस दौरान बैठकों का दौर भी जारी है, हाई लेवल मीटिंग्स इनको माना जा रहा है और मंत्रीगण समितियों के साथ जो है वो बैठक रहेगी। विधानमंडल, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, तो तमाम जो लोग हैं उनके साथ जो है वो बैठकें रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो है वो बूथ स्तर तक जो है वो पहुंचने का प्रयास किया जाएगा और गांव-गांव में जो है वो बूथ स्तर में किस तरीके की समस्याएं हैं उनको भी जाना जाएगा। तो तमाम तरीके से जो है वो 20 और 21 तारीख को उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है और लगातार जो है बीजेपी तैयारियां तेज कर रही है उनके कार्यक्रम को लेकर। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंच रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल, विपक्ष का लगातार यही कहना है कि इससे पहले भी जो है वो लगातार दौरे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन दौरों का कोई मायना नहीं है और इस बार जो है वो कांग्रेस की सत्ता में काबिज होगी। जैसे कि विपक्ष लगातार, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। देवस्थानम बोर्ड की बात करें, बेरोजगारी की बात करें और अन्य मुद्दों की बात करें, महंगाई की बात करें, तो तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर ही रहा था और अब जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार
शस्त्र इख्तियार कर रहा है, लगातार हमलावर है और लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो लगातार अपने कार्यक्रमों के चलते जो 20 और 21 तारीख को जो कार्यक्रम है उनकी तैयारियों में जुटी हुई है और एक खासा उत्साह बीजेपी में देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार 2022 चुनाव की तैयारियां जो है वो बीजेपी कर रही है और बेहद ही नजदीक अब चुनाव है, महज कम समय बचा है। ऐसे में कोई कोर टक्कर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है, इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उनके आने के बाद किस हद तक प्रभाव जो है उत्तराखंड की जनता पर पड़ेगा, क्या कुछ नई रणनीति बनाई जाएगी, उसको लेकर किस तरीके से मंथन किया जाएगा। तो तमाम तैयारियों को लेकर क्या कुछ आगामी रणनीति रहेगी तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल उनके आने की जो 20 और 21 तारीख को जो उन्होंने आना है उसको लेकर बीजेपी लगातार जो है वो उत्साह में है और लगातार तैयारियों को तेज कर दिया है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में उत्तराखंड वो पहुंचने वाले हैं तो और कहाँ जगह जा सकते हैं उत्तराखंड में, इसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, फिलहाल जो है वो उनका 2 दिन का जो कार्यक्रम है वो आया है। 20 अगस्त को वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और 20 अगस्त को हल्द्वानी के लिए निकलेंगे और उसके बाद जो है वो उनका बैठकों का दौर जारी है और 21 अगस्त को भी जो है वो उनकी तमाम बैठकें हैं। तो तमाम तरीके से जो है वो जनता को साधने का और तमाम जो दिक्कतें हैं, जो मुश्किलात हैं उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को लेकर किस तरीके, क्योंकि 57 सीटें हैं, ऐसे में और ज्यादा सीटें किस तरीके से ली जाएंगी, कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है वो अभी खतरा बरकरार है बीजेपी का, तो तमाम तरीके से जो है वो गहरा मंथन चलेगा, तमाम बैठकें होंगी। उसके बाद क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा ये तो उस दिन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तमाम तैयारियां जो है वो तेज की जा चुकी हैं और लगातार जो है वो हाई लेवल मीटिंग्स इस दौरान होंगी। उन मीटिंग्स के बाद किस तरीके का निष्कर्ष निकाला जाएगा, आगामी किस रणनीति के साथ बीजेपी जाएगी, क्या कुछ मुद्दे इस बार किस तरीके का पिटारा उनके मतलब किस तरीके से जो है वो आगामी जनता के समक्ष जाया जाएगा, तो तमाम मुद्दों के साथ जो उतरा जाएगा। फिलहाल 2 दिन के इस दौरे से सियासत में जो है वो भूचाल कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो लगातार सरकार को घेर रही है और लगातार हमलावर है और बीजेपी दूसरी तरफ जो है वो अपनी तैयारियों को तेज कर रही है। ऐसे में सियासी सरगर्मी बढ़ना लाजमी है, लेकिन इस बैठक के कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं और किस हद तक जनता को इसका फायदा होगा ये तो आगामी वक्त को ही पता चलेगा। फिलहाल 20 और 21 की तैयारियां जो है वो बीजेपी ने तेज कर ली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सागर तमाम जानकारी देने के लिए।